हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूतिया खिलौने की एक भयानक कहानी। हम स्टार्ट करते हैं। यह कहानी की शुरुआती दौर की घटना आज से करीब 3 वर्ष पूर्व की है। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी के मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात करता था। उनके सभी जवाब उस खिलौने के डाटाबेस में मौजूद रहते थे। इसी तरह एक तरह का छोटा रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते थे, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बात करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के आविष्कार के बारे में अमेरिकी कंपनी को ऑनलाइन भेज दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तारपूर्वक से समझा रहे होते हैं। उसी इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई कि जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में कंपनी उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह रह नहीं पाया। आज के वक्त अब वह इस खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसे भुगतान करने को मना कर दिया गया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे रॉयल्टी के कागज ढूंढने थे। वह उस कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज को दिखाकर वह अमेरिका की कंपनी से रॉयल्टी का फ़ायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस के सभी कर्मचारी चले गए थे। वह कागज ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर की टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजातों के सभी तख्त में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उस कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार उसे मायूसी का सामना। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकी कंपनी अब रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने की सक्षम थी। यह कंपनी नियम था कि जिसे वह रॉयल्टी देगी उसे 3 साल बाद रेवेन्यू कराना होगा। इसके लिए उसे अग्रीमेंट कागजात को ढूंढ दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते ढूंढते हार चुका है। इसी बात को डर रहता है कि उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी ने बनाने वाले खिलौने के इतने भी बिक नहीं पाते थे कि वह अपने घर का खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डील को बनाएगा ताकि उससे कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में ना जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला पत्नी को बता दिया था। इस 3 महीने में अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि उसे रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके पास के लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही काफ़ी वाकिफ था। कड़ी मेहनत के बाद उसे कार्य पर सफलता नहीं मिली। खिलौना नहीं बना पाया। खिलौने के आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश हुआ था। इतने महीने की मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसका इंतज़ार और राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाए हुए खिलौने अपने बच्चे के ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह फिर खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन उसे क्या मालूम था खिलौना उसका वर्तमान और बुरे लम्हे का आगाज़ होगा। जैसे ही वह उसकी गाड़ी
खिलौने को लेकर बेटा उसके साथ अजीब सी घटना होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी, गाड़ी के कार खुद ब खुद खुलने लगी, उसे घुटन होने लगी। खिलौने में से अजीब हंसने की ध्वनि आ रही थी। वह इस हंसी की ध्वनि विक्रम के कानों में दर्द पैदा रही थी। वह बेहोश हो चुका। जब उठा तो वह अपने खुद के घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डोल को लेकर जल्दी अपने कमरे की ओर भागा। इसे देखते पत्नी डर गई और बच्चे ने हाथ में डोल देखी तो वह पापा की तरफ नन्हे कदम लेकर दौड़ा। विक्रम ने वह डोल झटपट अलमारी में छुपा दी और उस पर ताला लगाकर चाबी रख ली। उसने सब होने के बाद तुरंत अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उस डोल बनाने के लिए रोक लगवा दी। अगले दिन अलमारी में उस डोल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा, लेकिन जैसे ही अलमारी खोली वह हैरान रह गया। अलमारी में वो डोल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज़ रफ्तार से भागा, अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे डर था कि कहीं वही डोल उसी के साथ खेल रहा होगा। विक्रम ने जैसा देखा वैसा ही पाया। विक्रम ने बच्चे से डोल खींच ली। वह डोल को अपने हाथों से अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे पीछे दौड़ता हो, पीछा छुड़ा पाएगा विक्रम? मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। वह उस डोल को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।